हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ। जो हम आपको अगले वीडियो में सेकंड सेमेस्टर वाले मैथ के वीडियो में हम आपको लेसन नंबर 10 के बारे में बताए थे। लेसन नंबर 10 जो आपका था वह आपका व्यंजकों का गुणनफल तथा सरसंख्याएं था। हमने आपको उसको एक एक क्वेश्चन से सरसंख्याएं के बारे में बताया था, सरसंख्या को सॉल्व करके बताया था, व्यंजकों का गुणनफल और व्यंजकों का गुणनखंड करके हमने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले मैथ में लेसन नंबर 11 के बारे में। ठीक है ना, लेसन नंबर 11 के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना तथा इसकी इकाई। यह लेसन नंबर 11 है। ठीक है ना, लेसन नंबर 10 हम आपको पढ़ा दिए हैं, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, एक काम और करिएगा, यह लेसन नंबर जो 11 है इसमें आपको लगभग इसमें बनेगा आई थिंक दो वीडियो बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हम आपको अलग बताएंगे, आयतन अलग बताएंगे और इसका जो है धारिता वाला जो वॉल्यूम होता है उसका हम अलग बताएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल तल का वह भाग जो एक, यहां से देखते हैं, कह रहा है कि तल का वह भाग जो एक आकृति की सीमाओं के अंदर घिरा रहता है उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाती है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए ये मेरा मार्कर है ना, मार्कर है, मार्कर अगर हम ऐसे रख रहे हैं तो यह अपने आकार के हिसाब से ही अपना स्थान ग्रहण करेगा और जो इसका आकार होगा वही इसका क्या कहलाएगा, वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। इसके बाद देखिए अगला है आयतन। कह रहा है किसी बंद ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उस स्थान की माप उस ठोस का आयतन कहलाती है। जैसे ये डस्टर है ना, जब ये डस्टर है तो यह डस्टर जितना स्थान घेरेगा वह डस्टर का क्षेत्रफल कहलाएगा। और जैसे किसी बॉटल में हम पानी भर रहे हैं, किसी बॉटल में हम पानी भर रहे हैं तो जो बॉटल की कैपेसिटी है वह पानी, जितना पानी भरा जाएगा वह बॉटल की कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करेगा और वह उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्षेत्रों की जो आकृतियां हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, ये क्षेत्रफल आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद आयतन आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम लोग अगले चलते हैं। ठीक है ना, इसमें हम आपको बताएंगे क्षेत्रों की कुछ आकृतियां। इसको मिटा दें हम, चलिए इसको मिटा के हम लोग आगे चलते हैं क्षेत्रों की आकृतियां। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि क्षेत्रफल की जो आकृतियां होती हैं उसमें हम आपको सबसे पहले बताएंगे त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज के बारे में बताएंगे तो त्रिभुज में आपको पता है कि समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है और भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यही ध्यान देंगे, जो क्षेत्रों की आकृतियां हैं लिखेंगे क्षेत्रों की आकृतियां, क्षेत्रों की आकृतियां। आकृतियां, ठीक, इसमें सबसे पहला आपका आएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, ठीक, दूसरा आपका है आयताकार। आयताकार, ठीक, और इसके बाद तीसरा है आपका वर्गाकार। वर्गाकार,
चौथा है आपका समलंब आकृति, समलंब आकृति, समलंब आकृति। इसके बाद आपका पांचवा है इसमें समांतर चतुर्भुजाकार, समांतर चतुर्भुजाकार, ठीक है ना, ये समांतर चतुर्भुजाकार है। और आपका छठवां है, पांच हो गया, छठवां आपका है वृत्ताकार, वृत्ताकार। अब देखिए हमने आपको 6 प्रकार का बताया है, ठीक है ना, जो क्षेत्रों की आकृतियां हमने आपको 6 बता दिए हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार के बारे में, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे आयताकार के बारे में, वर्गाकार के बारे में, समलंब के बारे में और समांतर के बारे में, उसके बाद फिर वृत्ताकार के बारे में, ठीक है। तो आप पहले को ही हेडिंग बना लीजिए, त्रिभुजाकार आकृति, जिसमें त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है ना, जिसमें हम त्रिभुजाकार आकृति में सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको इतना समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। इसके बाद हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई हो गया। और दूसरा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। बस 2 फार्मूले इसके होंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका अगला फार्मूला आ जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है ना, ये दूसरा था और ये तीसरा है आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वह a + b + c / 2 होता है, ठीक। यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। इसके बाद आपका चौथा होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में यस, यस - a, यस - b और यस - c, ठीक है। इसके बाद आपका पांचवा आता है इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4। उसके बाद होता है भुजा का वर्ग, क्या होता है, भुजा का वर्ग, ठीक है। इतना आप एक बार क्वेश्चन नोट करिए, यहां तक आप फार्मूला नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन इसी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करते चल रहे हैं, ठीक है ना। फार्मूला नोट करिए, फिर हम बता रहे हैं। चलिए हो गया होगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम एक एक आपको क्वेश्चन बता रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आप नोट करते चलिए।
अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमको जरूर आप बताइएगा, ठीक है ना। चलो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे एक त्रिभुज का आधार एक त्रिभुज का आधार 42 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखिए, फिर बताइए कैसे लग रहा है, ठीक है ना। एक बार नोट कर लीजिए। देखिए हम आपको त्रिभुज का फार्मूला बताएं। त्रिभुज का जो फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो फार्मूला है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा एक चीज आपको यहां से पता होगा, 1/2 आपका रहबे करेगा। आधार की वैल्यू 42 दी गई है, ऊंचाई आपको कितना दिया गया है 14, इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 21। अब इसका गुणा कर लीजिए, 14 एकम 14 हासिल, हासिल 1 हो गया, और 14 दूनी 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। यह सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। एक बार चेक करिए कि आपका आंसर इतना ही आया है, आपका भी आंसर इतना ही आया होगा। अगर मुझसे अलग है तो हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। अगर कहीं पे इसमें आपको दिखने में और लगाने में कहीं समस्या, अगर समझने में भी समस्या आ रही है तो हमको एक बार एक छोटा सा कमेंट करिएगा, ठीक है ना। नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा दें हम ना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा का फार्मूला आपको पता ही होगा, या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा। अगर पता है तो आप एक बार लगाइए, फिर मेरे साथ आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। नोट करिए, फिर आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। अभी नोट करिए जल्दी से, ठीक है। बताएं, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, फार्मूला होता है √3/4, भुजा का क्या होता है, वर्ग होता है। देखिए √3/4, भुजा आपको कितनी मिली है 10, फिर गुणे कितना हो जाएगा 10। अब इनका गुणा कर लीजिए,
तो हो जाएगा 100 कड़ी में 3 बटे में 4, 4 से काट लीजिए, यह आ जाएगा 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। कितना प्यारा आंसर है ना, एक बार नोट करिए, उतार लीजिए, ठीक है ना। हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। इसका आधार 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार 12 सेंटीमीटर है। तो इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, ठीक है ना। त्रिभुज का जब क्षेत्रफल दिया है, शीर्ष लंब निकालने के लिए आपको पता है कि शीर्ष लंब ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई। यानी कि जो शीर्षों से जो लंब डाला गया होता है वह त्रिभुज के बेस पॉइंट पे आके टच करता है, तो वह क्या कहलाता है, उसकी ऊंचाई कहलाती है। शीर्ष लंब इज इक्वल टू उसकी ऊंचाई होती है, ठीक है ना। तो हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, आधार गुणे शीर्ष लंब। यहाँ ये फार्मूला किसका होता है, क्षेत्रफल का, ठीक। क्षेत्रफल आपको दिया गया है 48 बराबर 1/2, आधार आपका कितना है 12, शीर्ष लंब नहीं पता तो h हो जाएगा। देखिए 12 से इसको काट देंगे तो 12 चौक 48, 4 दूनी 8, h बराबर आपको कितना मिल जाएगा 8। यही आपका आंसर है, ठीक ना। नोट करिए। आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आया, नोट करिए एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर, 30 मीटर, 26 मीटर, 30 मीटर और 28 मीटर हैं, और 28 मीटर हैं। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब आपको 3 भुजाएं दी हो, हम लोग कक्षा आई थिंक क्लास 10th में पढ़ते हैं हीरोन फार्मूला। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है हीरोन फार्मूला ही क्लास 8 या 9th में है, और हीरोन फार्मूले का ही हम उपयोग इसमें करते हैं। यानी कि विषम बाहु त्रिभुज की जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हों या तीनों भुजाएं दी हों, सबसे पहले हम उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हीरोन फार्मूले पे रखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अर्ध परिमाप, यानी कि यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। तो यस की वैल्यू निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए, 26 प्लस 30 प्लस 28 बट्टे में 2। तो यस बराबर, इनको जब हम काटेंगे तो इसका आधा हमको मिलेगा कितना, एक बार जोड़िए और काटिए तो हमको मिलेगा 84 बट्टे में 2। देखिए 8 से 14, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो हमको यस बराबर मिलेगा 42। यस का मान कितना मिल गया, 42। एक बार चेक करिए यस का मान मेरा सही है ना, ये 42 आई थिंक मीटर में, 42 मीटर। फिर लिखेंगे जो फार्मूला होता है हीरोन फार्मूला, वह करड़े में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है। यस की वैल्यू उठा के इसी में रखेंगे हम। यस का वैल्यू हमको कितना मिला, 42। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का निशान होगा। अब देखिए 42 में से एक बार हम 26 घटाएंगे। जब हम 42 यहाँ लिखेंगे, 42 माइनस 26, एक मिनट, 42 माइनस 26 हो गया, फिर 42 माइनस 30 हो गया, फिर 42 माइनस 28 हो गया। ठीक। फिर यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 16। ठीक। फिर गुणे किए, यहाँ से मिल जाएगा आपको 12। फिर यहाँ से देखिए 12 में से 8 जाएगा तो 4 मिलेगा, हाँ सिलेक्ट हो गया, सॉरी यहाँ एक बचा 3 में से 2 जाएगा तो मुझे मिलेगा 1। अब देखिए इन्हीं को तोड़ना है, ठीक है ना। तो हम कर सकते हैं 7 गुणे 2 गुणे 3, 42 को हमने इस प्रकार कर लिया, ठीक है ना। 14 और 14 3 42। फिर इसको हम 16 को 16 ही रहने देते हैं, 4 गुणे 4 कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, इसको हम 4 गुणे 4 कर लेते हैं। फिर गुणे 12 को हम कर लेते हैं 4 गुणे 3, ठीक। और 14 को कर लेते हैं 7 गुणे 2। देखिए जो 2 बार मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। देखिए 7 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो एक साथ बाहर आ गया, ठीक। इसके बाद 4 2 बार है, यहाँ से देखिए एक ठो 4 आएगा और यहाँ से एक ठो 2 आ जाएगा, तो यानी कि ये इतना काम खत्म हो जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है ना। और देखिए ये 2 है और ये 2 है, तो एक ठो 2 और बाहर आ जाएगा। 3 देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 भी बाहर आ गया, कुछ बचा नहीं है। जब कुछ नहीं बचेगा, देखिए 2 3 2 6, 6 दूनी 12, 48। 48 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 336 मीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा। यहाँ तक विजुअल हो रहा होगा ना, विजुअल हो रहा है, ठीक है। नोट करिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 336 मीटर स्क्वायर। नोट करिए, हम हट जा रहे हैं, ठीक है। हो गया होगा, चलिए मिटा दे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। इसके बाद आपका जो 4 क्वेश्चन हो गया, बाकी इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं अब इसके वाले में देखते हैं फिर आगे वाले में, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम लोग अगले वाले में पढ़ेंगे
चतुर्भुज, हम लोग पढ़ेंगे इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्वेश्चन में जितना भी आपको लगाना बन रहा होगा उसी हिसाब से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन रहे होंगे उसको आप बनाने का और लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक। यहाँ से लगाने और बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।